नमस्कार। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं अपने ऑब्जर्वेशन को लेकर कुछ बातों को आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। उस विषय का नाम है दुख, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोरो। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से दुखों से परेशान है। वो दुख चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, प्राकृतिक हो या कलयुगी दुख हो। इन दुखों की श्रेणी के अंदर अगर मैं दुखों की लिस्टों के बारे में बात करूं तो आप पूरी तरीके से आश्चर्य हो जाएंगे कि मैं इन दुखों से इतना परेशान हो रहा था कि पूरी तरीके से तनाव में आ रहा था। वो दुखों की लिस्ट इस प्रकार है। शारीरिक दुख की बात की जाए तो अगर एक व्यक्ति छोटे कद का है तो उसे उस चीज़ का दुख है। व्यक्ति मोटा है तो उसे दुख है। व्यक्ति मुंह से बोल नहीं पाता, दुख है। व्यक्ति चल नहीं पाता, उसे उस चीज़ का दुख है। शुगर होने के बावजूद भी मीठा नहीं खा पा रहा, उसे दुख है। मृत्यु के होने का डर, दुख है। कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, उसकी अगर आपने बड़ाई कर दी तो दुख है। नींद नहीं आ रही है तो भी उसे दुख है। किसी व्यक्ति को प्रोग्राम में इनवाइट किया, वो पूरी तरीके से रेडी होकर तैयार हो गया और आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, दुख है। नींद नहीं आती, दुख है। मानसिक दुख की बात की जाए तो किसी ने इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, दुख है। किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, पश्चाताप हो रहा है, उसे उस चीज़ का दुख है। अतीत का दुख है। परीक्षा में कम नंबर आए, दुख है। कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, दुख है। ये मेन चीज़ मानसिक दुख की श्रेणी में आ गया। पारिवारिक दुख में बड़ों से हमें प्यार नहीं मिल रहा, छोटों को सम्मान नहीं मिल रहा, अनाथ होने का दुख, गरीब होने का दुख, वृद्धाश्रम जाने का दुख, मृत्यु का दुख। परिवार में मैं जिम्मेदार हूँ, परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे ही सब काम करना पड़ रहा है, उस चीज़ के लिए दुख। सामाजिक दुख की बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि नौकरी चली जाए, सपोज नौकरी चली जाती है, बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, तो उस चीज़ का दुख सामाजिक कैटेगरी में आता है। और कोई व्यक्ति जो आपका पड़ोसी है वो सुखी है और आप उससे होकर पूरी तरीके से दुखी अवस्था में आ रहे हो, तो ये मेन सामाजिक कैटेगरी की श्रेणी में ही आता है। प्राकृतिक दुख की बात की जाए तो बरसात नहीं हो रही है, और बरसात हो रही है तो बरसात ज़्यादा हो रही है तो उस चीज़ के लिए दुख है। भूकंप आ गया तो दुख है। आग लग रही है तो दुख है। साथ ही साथ हम अब पैसा देकर सब्जी खरीद रहे हैं, वो भी जहरीली सब्जी खरीद रहे हैं, ऐसा कह कर हम दुखी मना रहे हैं। पैसे देकर हम पानी खरीद रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी हम दुखी हो रहे हैं। ये प्राकृतिक दुख की श्रेणी में आ गया। कलयुगी दुख की बात करें तो कलयुगी दुख के अंदर आप कनेक्ट इजीली कर पाएंगे कि व्यक्ति विशेष जिसने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर कोई स्टेटस अपना डाला है और किसी व्यक्ति ने लाइक नहीं किया, उसे सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो उस व्यक्ति को उस चीज़ के लिए दुख हो रहा है। बिजली बार बार कट हो रही है, उस चीज़ के लिए भी उसे दुख है। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, दुख है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, वो दुख का कारण हो रहा है। फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर पूरी तरीके से परेशान है। तो ये हो गया कलयुगी दुख के अंदर हम आ गए। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारा परमेश्वर विश्वासी हो गया है। वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वो तुम्हारे लिए उस परीक्षा से निकलने का मार्ग परमेश्वर हमें निकालेगा। साथ ही साथ सफरिंग इज नॉट अ पनिशमेंट,
It's a teacher. Suffering purifies the soul and draws us to close God. दुख हमारे लिए एक शिक्षक है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमें एक धैर्यवान, हमें एक संयमी और हमें एक ऐसा इंसान बना देता है जो हमें खुदा के करीब लेके जाता है. But through pain, God shape our character. So कहने का सेंस है कि जिंदगी के इस मोड़ पर जब हम खड़े हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपने हर दिन को अच्छा बनाएं और खुदा को धन्यवाद देते रहें. परमेश्वर आपके जीवन से बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है. आमीन.